नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर हाजिर हूं आपके सामने वाक्य शुद्धि के टेस्ट को लेकर। इस वीडियो में 20 प्रश्न होंगे जो रीट पटवारी आदि सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और आखिरी में कमेंट में ज़रूर बताकर जाना कि आपके कितने सही हुए और प्रश्नों का लेवल कैसा था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, इनमें से किस वाक्य में पुनरुक्ति शब्द की अशुद्धि है? पुनरुक्ति की अशुद्धि है। समय की महत्ता समझनी चाहिए, आज मैंने करना ही है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, कौन कहाँ है? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। दोस्तों, यहाँ पर पुनरुक्ति की अशुद्धि हो रही है। जैसे कि दर्शनीय स्थल है तो दर्शनीय स्थल है और वापस दे दिया देखने योग्य। जो देखने योग्य होते हैं वही दर्शनीय स्थल होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पुनरुक्ति हो रही है, तो ये अपना विकल्प नंबर 3 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। लिंग संबंधी अशुद्धि, वचन संबंधी अशुद्धि, कारक संबंधी अशुद्धि और वर्तनी संबंधी अशुद्धि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, वर्तनी संबंधी अशुद्धि। दोस्तों, यहाँ पर रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है। यहाँ पर रचयिता की जगह होगा दोस्तों रचयिता, रचयिता होता है, तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। 4 आदमी के लिए खाना बना दो, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी, मेरे भाई के शादी के लिए अनेकों प्रस्ताव आए, दादी का प्रणय निकल गया। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, मैंने 3 कुर्सियां खरीदी। दोस्तों, ये दूसरा जो विकल्प है ये शुद्ध वाक्य है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा अशुद्ध वाक्य है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ, मेरे लिए ठंडी बर्फ लाओ, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, चाहे जैसे हो तुम वहां जाओ। दोस्तों, यहां पर जो ये पहला वाक्य है पहले विकल्प का, ये शुद्ध वाक्य है, जबकि दूसरा, तीसरा और चौथा वाक्य अशुद्ध है। यहां पर दे रखा है ठंडी बर्फ लाओ, तो ये अशुद्ध है। इधर अवश्य ही आएंगे, यहां पर या तो अवश्य के बाद में ही की जरूरत नहीं थी और ये जरूर की जरूरत नहीं थी। तो इस प्रकार से 2, 3, चौथा विकल्प जो है अशुद्ध है, पहला वाला शुद्ध है अपना सही उत्तर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, नहीं, कई रेलवे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, कई रेलवे। दोस्तों, अपन से अशुद्धि पूछी है जो विकल्प नंबर 4 में है। दोस्तों, यहाँ पर जो वाक्य है कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, अगर इसको शुद्ध लिखें तो शुद्ध वाक्य आएगा रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। तो अशुद्धि है विकल्प नंबर 4 में, अपना उत्तर विकल्प नंबर 4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, नीली कमीज वाला लड़का अभी अभी गया है, रेखांकित पद है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, क्रिया विशेषण उपवाक्य। दोस्तों, यहां पर जो अभी अभी है, ये जो अभी अभी शब्द है ये क्रिया विशेषण है और ये विशेषण के आगे का जो वाक्य है ये उपवाक्य है। तो ये किसका उपवाक्य माना जाएगा? ये क्रिया विशेषण का उपवाक्य माना जाएगा। तो अपना उत्तर विकल्प नंबर 3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। विश्वविद्यालय ने हिंदी अनिवार्य कर दी, ज्ञान अज्ञानता को समाप्त करता है, कृपया हमारी बात भी सुन लें, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। अपन से अशुद्ध वाक्य पूछा था जो
उपयुक्त में से कोई नहीं अपना उत्तर सही होगा, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरे विकल्प में जो वाक्य है ये सभी शुद्ध हैं। तो अपना उत्तर विकल्प नंबर 4। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्नांकित में से सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानिए। एक बूढ़ा अपनी एक लाठी रखकर जा रहा था। मुझे 50 रुपए का चिल्लहर पैसा चाहिए। युवकों में असंतोष बढ़ रहा है और उनके क्षमता का उपयोग रचनात्मक कार्यों में नहीं हो रहा है। परंपरा की रक्षा के लिए समाज में वृद्धजनों का रहना भी आवश्यक है। तो बताइए दोस्तों इनमें से सही विकल्प कौन सा है। दोस्तों अपन से पूछा है सटीक और शुद्ध वाक्य, तो अगर पहला वाक्य को देखा तो एक बूढ़ा अपनी एक लाठी रखकर जा रहा था, तो ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि बूढ़ा एक होगा तो लाठी भी एक होगी, तो यहाँ एक रखने की जरूरत नहीं थी। मुझे 50 रुपए का चिल्लहर पैसा चाहिए, तो यहाँ पर चिल्लहर अगर रख दिया तो पैसा रखने की जरूरत नहीं थी। अब नॉर्मल होता है कि मुझे 50 रुपए का चिल्लहर चाहिए या 50 रुपए के खुले पैसे, तो यहाँ पर यह भी अशुद्ध है। युवकों में असंतोष बढ़ रहा है और उनके क्षमता का उपयोग रचनात्मक कार्यों में नहीं हो रहा है। यहाँ पर दो अशुद्धियां हैं, एक तो उनके की जगह उनकी आता, और जो हो है इसमें मात्रा गलत लग रही है, तो ये भी अपने अशुद्ध हो जाता है। तो दोस्तों अपना उत्तर है विकल्प नंबर 4। परंपरा की रक्षा के लिए समाज में वृद्धजनों का रहना भी आवश्यक है। विकल्प नंबर 4 अपना सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एक वाक्य शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। मैं सपरिवार सानंदित हूं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया, यह शुद्ध वाक्य है। अगर अपन देखें तो चौथा विकल्प में अशुद्ध है। सपरिवार आने के बाद सानंदित की जरूरत नहीं थी, मैं सपरिवार आनंदित हूं, ऐसा सही रहता। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, यहाँ वैधव्यता की जगह वैधव्य आता, और यहाँ पर जो सोमवार है इसमें डबल मात्रा लग रही है जो अशुद्ध है। तो इस प्रकार से 2, 3 और चौथा विकल्प गलत वाक्य है और पहला विकल्प अपना सही है, जो अपना उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। त्रुटि वाले वाक्य को बताइए। त्रुटि वाले वाक्य को बताइए। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, कोई त्रुटि नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, विसर्जन हो चुकी थी। दोस्तों अपन से पूछा कि त्रुटि वाला वाक्य बताना है कि कौन से में त्रुटि है। तो जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा, ये दोनों शुद्ध है। विसर्जन हो चुकी थी और चौथा कोई त्रुटि नहीं। तो यहां पर विसर्जन हो चुकी थी ऐसा नहीं आकर के यहां आता विसर्जित हो चुकी थी, विसर्जित आता। दोस्तों विसर्जित हो चुकी थी, तो यहां पर अशुद्धि है, तो अपना उत्तर है विकल्प नंबर 3, विसर्जन हो चुकी थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। अशुद्ध वाक्य प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों। अशुद्ध वाक्य है पगड़ी ओढ़ कर आओ। आक्रमणकारी 10-12 पशु हाँक ले गए। उसने मुझे गालियां दी, नदी पार कर ली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, पगड़ी ओढ़कर आओ। दोस्तों यह अशुद्ध वाक्य है, बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प शुद्ध वाक्य है। पगड़ी ओढ़कर आओ की जगह अगर शुद्ध वाक्य की बात की जाए तो यहां पर आएगा पगड़ी बांध कर आओ, पगड़ी बांधी जाती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है हम तो अवश्य ही आएंगे, तब शायद यह काम जरूर हो जाएगा। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। दोस्तों ये वाक्य शुद्ध है। यहां पर अवश्य के बाद में ही आ रहा है, इसकी वजह से यह अशुद्ध हो जाता है।
शायद के बाद वापस जरूर आ रहा है, इसलिए यह भी अशुद्ध हो जाता है। और यहाँ पर इस बात के कहने में किसी को संकोच न होगा, यहाँ होगा यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा, तो ये वाक्य अशुद्ध है। अपना उत्तर है शुद्ध वाक्य, विकल्प नंबर 3। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मैंने बाजार से सामान खरीदा। ये शुद्ध वाक्य है दोस्तों। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प में अशुद्ध है। दोस्तों गुरु पर श्रद्धा नहीं होती है, गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। और जैसे तीसरा विकल्प को अगर शुद्ध करें तो हम तो आपको बता दिए थे, ऐसा नहीं होकर के हमने आपको बता दिया था, ऐसा होगा। उसने बाजार नहीं जाना है, इसकी जगह होगा उसे बाजार नहीं जाना है या उसको बाजार नहीं जाना है। तो ये तीनों वाक्य अशुद्ध थे और अपना पहला विकल्प वाला वाक्य शुद्ध है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताजा गन्ने का रस यहाँ बिकता है और ताजी गन्ने की रस यहाँ बिकती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है। यह वाक्य शुद्ध है दोस्तों। बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प अशुद्ध है। दोस्तों गन्ना ताजा भी हो सकता है और थोड़े दिनों का भी हो सकता है, लेकिन जो रस है वो ताजा रस निकलता है। गन्ने का रस निकालते हैं वो ताजा रस होना चाहिए। गन्ना तो पुराना भी हो सकता है लेकिन रस थोड़ी पुराना होता है। तो अपने विकल्प नंबर 1 सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। निम्न वाक्यों में सही वाक्य कौन सा है? मेरे भाई ने दिल्ली नहीं जाना है, 2 और 2 मिलकर 4 होता है, राम और श्याम जुड़वा भाई है, क्या सीता गीता से ऊंची है? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, राम और श्याम जुड़वा भाई है। दोस्तों ये वाक्य सही है, शुद्ध है। पहले विकल्प की बात करें तो गलत है, मेरे भाई को दिल्ली नहीं जाना है ऐसा आना था। 2 और 2 मिलकर 4 होता है, नहीं 4 होते हैं ऐसा होना चाहिए था। और जो चौथा है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये अशुद्ध वाक्य है। तीसरा विकल्प अपने सही है, शुद्ध। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। इनमें से कौन सा वाक्य वर्तनी की दृष्टि से सही है? पूज्यनीय पिताजी आ रहे हैं, विजय स्तंभ की सौंदर्यता अनुपम है, कामायनी का रचयिता प्रसाद है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। दोस्तों ये वाक्य शुद्ध है। अगर पहले वाक्य की बात की जाए तो इसमें पूज्यनीय आ रहा है जो अशुद्ध है, इसकी जगह यहां पर पूजनीय आना चाहिए, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। दूसरा जो वाक्य है, दूसरा विकल्प, इसमें सौंदर्यता की जगह सौंदर्य आएगा तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तीसरे में कामायनी का रचयिता की जगह रचयिता आएगा तो वो भी शुद्ध हो जाएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा विकल्प अशुद्ध है, चौथा विकल्प शुद्ध है। तो ये अपना सही आंसर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। इनमें से किस वाक्य में सही पदक्रम है? देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा, एक फूलों की माला ले आइए, रोगी को काटकर सेब खिलाइए और गर्म गाय का दूध गुणकारी होता है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा। दोस्तों ये जो वाक्य है पूरी तरह से शुद्ध है, सही पदक्रम में है, जबकि दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प अशुद्ध रूप से जमे हुए हैं। अगर दूसरे विकल्प को सही जमाए तो ये आएगा फूलों की एक माला ले आइए। तीसरे को सही जमाए तो ये आएगा कि रोगी को सेब काट कर खिलाइए या सेब काट कर रोगी को खिलाइए, जबकि ये अशुद्ध लिखा हुआ है। चौथे में गर्म गाय का दूध गुणकारी होता है, गर्म गाय का नहीं, गाय का गर्म दूध गुणकारी होता है। तो इस प्रकार ये शुद्ध होगा। तो दूसरा, तीसरा अशुद्ध है। अपना आंसर विकल्प नंबर 1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, ग्रीष्मकाल के समय दिन बड़े होते हैं,
हमें प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए, सभा में अनेकों लोग आए थे। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों अगर हम पहले विकल्प की बात करें तो हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, तो यहाँ परस्पर में नहीं आएगा, यहाँ आएगा हमें परस्पर सहयोग करना चाहिए, तो ये वाक्य अशुद्ध हो जाता है। दूसरा, ग्रीष्म काल के समय दिन बड़े होते हैं, तो ग्रीष्म काल के समय नहीं होते हैं, ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं, तो ये वाक्य शुद्ध है। हमें प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए, ये वाक्य शुद्ध है। दोस्तों सभा में अनेकों लोग आए थे, सभा में अनेकों नहीं अनेक लोग आए थे, ऐसा आना चाहिए था, तो ये वाक्य भी अशुद्ध है। तो अपना शुद्ध वाक्य आ जाता है विकल्प नंबर 3, हमें प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। राजा नल की स्त्री का नाम दमयंती था, वाक्य का शुद्ध रूप होगा दमयंती राजा नल की स्त्री का नाम था। दमयंती राजा नल की स्त्री थी, राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था और राजा नल की पत्नी दमयंती थी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। दोस्तों विकल्प के हिसाब से सबसे ज्यादा शुद्ध रूप जो है, शुद्ध रूप से जो वाक्य है वो विकल्प नंबर 3 का है, तो अपना उत्तर है विकल्प नंबर 3, राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी मित्रों सभी दोस्तों को इसका फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों 20वां प्रश्न है, इनमें से पद कर्म की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। वहां बहुत से पशु चरते और पक्षी उड़ते हुए देखे गए, वह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला था, वह अपने विद्यार्थियों से पुत्रवत स्नेह करता है, कई विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए, कई विद्यालयों के छात्र नकल करते हुए पकड़े गए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, वह उपहार उसे चौथी विवाह की वर्षगांठ पर मिला था। दोस्तों ये जो वाक्य है ये अशुद्ध है और अपन से पूछा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों अगर इस वाक्य को शुद्ध किया जाए तो ये बनेगा, वह उपहार उसे विवाह की चौथी वर्षगांठ पर मिला था, ऐसा इसका शुद्ध वाक्य होगा। तो अपने आंसर है विकल्प नंबर 2। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।